हेलो बच्चों, कबीर कक्षा 9 में कबीर दास द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक से हम अध्ययन कर रहे थे और हमने क्रम संख्या 10 तक पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। इसके आगे 11 से और 15 तक आज अध्ययन करेंगे और यहीं पर अपना जो साखी नामक शीर्षक से जो भी कबीर दास जी ने लिखा है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि कबीर की जो भी लेखनी और कबीर जी का जीवन परिचय यानी कि पाठ एक काव्य खंड से संकलित समाप्त हो जाता है। और आज अभी हम 11 से 15 तक का विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। आइए देखते हैं। कहते हैं कबीर दास जी साखी नामक शीर्षक में वर्णन करते हुए अपनी सधुक्कड़ी भाषा में वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीरा कहाँ गरबियो ऊंचे देख आवास, कबीरा कहाँ गरबियो ऊंचे देख आवास, काल परिव भूई लोटना ऊपर जामे घास। हमने कहा था कि सधुक्कड़ी भाषा है, थोड़ा अटपटी लगेगी, लेकिन अगर ठीक प्रकार से अर्थ समझ लिया जाए, 2-4 बार पढ़ लिया जाए तो कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए कहते हैं कि कबीरा कहाँ गरबियो, कबीर दास जी कहते हैं कि तू किस बात पे घमंड कर रहा है, किस बात पे तुझे घमंड है। ऊंचे देख आवास, तूने ऊंचे ऊंचे आवास महल अटारियां बना ली हैं, इसको देखकर तू घमंड कर रहा है। और क्या कहते हैं, काल पर्यो भूई लौटना, और देखते ही देखते कल सब मिट्टी में मिल जाएगा और हो जाएगा क्या, इसी पर ऊपर जामे घास, और इसी पर घास जमी हुई, घास उगी हुई दिखाई देगी। अर्थात उनके कहने का अर्थ यही है कि संसार में जिस नश्वर चीज़ों पर तुम घमंड कर रहे हो यह सब कुछ क्षणभंगुर हैं, क्षण में ही नष्ट हो जाएंगी। और अगर गर्व करना है तो उसी ईश्वर पर कीजिए जो तुम्हारा कल्याण करेगा। अगला पद देखिए, अगला 12 नंबर में हम देखते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसे सैमल फूल, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, अब दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह संसार सेमल की फूल की समान, यह नश्वर संसार सेमल की फूल की समान आकर्षित कराता है, हम लोगों को चमकता हुआ दिखाई देता है, और यह रंग झूठा है। इसमें हम भूल करके अगर पड़ गए तो हम परमात्मा से नहीं मिल सकते, उस ईश्वर से नहीं मिल सकते। इसलिए हमको करना क्या है कि यही अवसर चेत्या, ये दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो कहते हैं कि ये जो छोटी सी क्षणभंगुर की चमक है, इस झूठी चमक में आकर के हम लोगों को इसमें भूल कर फंसना नहीं है, हमें उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए यत्न करना है, प्रयास करना है। अग्रिम पंक्तियों में देखते हैं, इन्होंने कहा कि यही अवसर चेत्या नहीं बस जो पाली देह, राम नाम चेत्या राम नाम जाण्या नहीं, और अंत पड़ी मुँह से। कहते हैं कि यह वो अवसर है जिसमें आप अपने आप का उद्धार कर सकते हैं, और इस अवसर में तुम्हारे अंदर चेतना नहीं आती, यह अवसर चेत्या नहीं। इस अवसर में, उस सही अवसर में, यानी मनुष्य का तुमको जन्म मिला है तो तुम्हारे अंदर चेतना नहीं आ रही है ना। पशु जो पाली दे, जानवरों की तरह सिर्फ खा लिया और शरीर पाल लिया, बस यही तुम्हारा कर्तव्य है। और क्या कहते हैं नीचे वाली पंक्ति में, राम नाम जाण्या नहीं अंत पड़ी मुँह से। कहते हैं कि राम नाम का अर्थ नहीं समझ पाए, ईश्वर क्या है यह कुछ जानने की कोशिश नहीं की, तो अंत में तो तुम्हारे मुंह में धूल ही पड़ेगी, अंत में तो तुम मिट्टी में ही मिल जाओगे। यह बात इन 2 पंक्तियों में कबीर दास जी बताना चाहते हैं। तो ध्यान से समझते रहिए और ध्यान से देखते रहिए। आगे हम 14 नंबर में पहुँचते हैं, जो इसमें कहा है कि यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरता साथ, और ढबका लागा फुट गया कछु न आया हाथ, कछु न आया हाथ। कहते हैं कि यह तन जो है, यह शरीर जो है, ये कच्चे घड़े के समान है। आपने घड़ा देखा होगा ना, मिट्टी का, कच्चे घड़े के समान है। लिए फिरेता साथ में लिए घूम रहे थे, जैसे एक घड़ा हो, हाथ में ले करके साथ में घूमते हैं, उसको संजोए रखे हैं, लेकिन ढबका लागा फुट गया, पैर में ठोकर लग गई और वो घड़ा बिखर गया, टूट गया, और फिर बचा का कुछ भी नहीं, मिट्टी के टुकड़े, और मिट्टी में ही मिल गए। बस ये शरीर भी वैसा ही है,
ये अपने जीवन को संभाले संभाले हम लोग घूम रहे हैं और होता क्या है, एक ठोकर लगती है, हम गिर जाते हैं, जीवात्मा ऊपर चली जाती है और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता, वह केवल जीवात्मा ऊपर जाती है। इसलिए इस शरीर का मोह मत करिए और परमात्मा के लिए यत्न करिए, कोशिश करिए, यह ज्ञान करा रहे हैं कबीरदास जी। आगे देखिए 15 नंबर में और अंतिम में हम देखते हैं कि ये अंत में क्या कह रहे हैं। कहते हैं कबीरा कहाँ गरबियो अब देही देख सुरंग, और नीचे पंक्ति में बिछड़िया मिलिया नहीं ज्यों काचली भुवंग। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि कबीरा कहाँ गरबियो देही देख सुरंग, तुम इस कबीरदास जी कहते हैं कि तू किस पर गर्व कर रहा है। सुरंग देही देख सुरंग, देही मतलब शरीर, देख सुरंग, सु को अलग करिए और रंग को अलग करिए। सु का अर्थ होता है सुंदर और रंग का अर्थ है वर्ण। ये सुंदर वर्ण का जो शरीर है, इसको देखकर तू किस लिए घमंड कर रहा है, किसमें गर्व कर रहा है? इस सुंदर शरीर को देखकर। यह गर्व करने के लायक नहीं है। कहते हैं बिछड़िया मिलिया नहीं ज्यों काचली भूंग, और यह जब मनुष्य का शरीर मिल गया है तो यह एक बार जब छूट जाएगा तो फिर मिलने वाला नहीं, क्योंकि तूने सुकर्म नहीं किए, तूने परमात्मा को पाने की कोशिश नहीं की, तूने अध्यात्म को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। और यह शरीर खो गया तो खोने के बाद वैसे ही नहीं मिलेगा ज्यों काचली भुवंग, ज्यों काचली भुवंग। जिस प्रकार सर्प से उसके शरीर की केचुली अलग हो जाती है, फिर उस सर्प को पुनः कभी प्राप्त नहीं होती, ठीक उसी प्रकार यह मानव शरीर, यह जो सर्प है वो आत्मा है, उसकी काचुली यह शरीर है, और यह काचुली जब छूट जाएगी तो फिर से दोबारा, काचुली का अर्थ वही है जो घरों में हम लोग कहते हैं सांप ने केचुल छोड़ दी, वही। और वह छूटने के बाद वह पुनः उस सर्प को कभी नहीं उस जीवन में मिलती। बस उसी प्रकार से यह मानव शरीर है हमारा, और एक बार छूट गया तो हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस शरीर में जब तक हमारा मानव शरीर हमें मिला है, ईश्वर को पाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी करें अच्छा करें, अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, ईश्वर से निष्ठा रखें, लगाव रखें। यहीं पर साखी नामक शीर्षक से जो कबीरदास ने हमको संदेश दिया था वो समाप्त होता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए, समस्या के लिए अपने विद्यालय के ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।